जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार चाहता हूँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जीके में, जहाँ हम राजस्थान भूगोल से संबंधित क्लासेस प्रारंभ की है, जिसमें हमने सबसे पहले राजस्थान के 33 जिले, उसके पश्चात 19 और कुल 50 जिलों के बारे में अध्ययन किया था। 50 जिलों के बाद में हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में जिन क्षेत्रों का अलग अलग नाम था उनमें वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल दो स्थिति में पढ़ा, एक तो वर्ग किलोमीटर में और एक वर्ग मील में। आज हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के सापेक्ष अन्य देश हैं, उनकी तुलना करेंगे कि राजस्थान के सापेक्ष अन्य देशों से राजस्थान कितना बड़ा है या कितना गुना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान के सापेक्ष अन्य देश राजस्थान के सापेक्ष अन्य देश की तुलना करेंगे। अन्य देश की तुलना में सबसे पहले हम किसकी तुलना करेंगे, तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे ब्रिटेन की। किसकी करेंगे, ब्रिटेन की। सबसे पहले हम ब्रिटेन की तुलना करेंगे, ब्रिटेन की तुलना करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम किसकी तुलना करेंगे, तो ब्रिटेन की। ब्रिटेन की तुलना करेंगे, ब्रिटेन की तुलना करेंगे। ब्रिटेन की तुलना करेंगे तो ब्रिटेन में क्या कि अपने राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, तो सबसे पहले ब्रिटेन से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो अपना राजस्थान है वो ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। उसके पश्चात है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से अपना राजस्थान कितना बड़ा है, तो 1.5 गुना बड़ा है। ठीक है, अपना राजस्थान बड़ा है किससे, यूनाइटेड किंगडम से। ये दोनों मेल नहीं खाते, मतलब ये दोनों सही नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो ब्रिटेन है वही किसमें शामिल है, ब्रिटेन ही यूके में शामिल है। तो ये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये सही नहीं होता। लेकिन हमें याद रखना है कि ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है और यूके से 1.5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। ठीक है, उसके पश्चात कौन सा है, तो उसके पश्चात है श्रीलंका। श्रीलंका से अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो श्रीलंका से ध्यान रखना कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है। कितना गुना, 5 गुना। अपना जो राजस्थान है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, इजराइल से कितना है, तो इजराइल से 17 गुना, 17 से खतरा। इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो 17 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, तो अपना राजस्थान। देखो श्रीलंका का कैसे याद रख सकते हैं हम, तो श्रीलंका में कौन रहता था, रावण रहता था। और रावण के कितने शेर थे, 10 शेर थे। 10 से हम क्या याद रख सकते हैं, तो 10 से हम याद रख सकते हैं 5 गुना, आधा। ठीक है, और इजराइल 17 से खतरा। ठीक है, एक और जिला कौन सा, तो एक है नॉर्वे और जापान। ठीक है, नॉर्वे व जापान। नॉर्वे और जापान से कितना गुना बड़ा है अपना राजस्थान, तो लगभग क्या है, बराबर, लगभग बराबर। हमें क्या ध्यान रखना है कि नॉर्वे और जापान के लगभग बराबर है। यूके से 1.5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। एक बार इसे उतार दीजिए, आपने बता दिया। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि संभागीय व्यवस्था के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो संभागीय व्यवस्था। अब हम पढ़ रहे हैं संभागीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले संभागीय व्यवस्था को कब लागू किया गया, अपने सामने क्या प्रश्न आता है कि लागू कब किया गया, संभागीय व्यवस्था को कब लागू किया गया। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, तो कब लागू किया गया, संभागीय व्यवस्था को कब लागू किया गया। लागू किया उस समय मुख्यमंत्री की कौन थे या फिर किसने लागू किया। ठीक है,
तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम कौन थे? तो सबसे पहले लागू कब किया गया, तो ध्यान रखना है 30 मार्च को लागू किया गया था। 30 मार्च आगे क्या है, तो 1949 को, 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया। किसने लागू किया, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री द्वारा क्या किया गया, तो संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया। उस समय संभाग कितने थे, याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है, तो इसकी एक ट्रिक बनती है। कौन सी ट्रिक है, तो ट्रिक है तो जो भी यूके, क्या ट्रिक है, जो भी यूके, ठीक है। ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ज से जयपुर, जयपुर, ठीक है। जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, और यू से उदयपुर, के से कोटा। देखो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। कब लागू की गई, तो 30 मार्च 1949 को। उस समय कुल कितने संभाग बनाए गए थे, तो उस समय कुल संभाग कितने बनाए गए थे, तो यहीं पे लिख देता हूँ आगे संभाग। कुल संभाग कितने बनाए गए, तो कुल संभाग बनाए गए थे बराबर कितने बनाए गए, तो 5 संभाग बनाए गए। कितने बनाए, तो 5 संभाग बनाए। 5 संभाग कौन कौन से थे, तो इसकी ट्रिक हो गई जो भी यूके, ज से जयपुर, जो से जोधपुर, बी से बीकानेर और यू से उदयपुर, के से कोटा। ये कितने 5 संभाग बनाए गए। उसके पश्चात कौन है, तो अपने मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया ने क्या किया, सुखा दिया। किसको सुखा दिया, तो संभागीय व्यवस्था को। किसने, तो कब की बात है, 1962 मतलब 1962 में। कौन है, तो मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया ने क्या किया, तो सुखा दिया। मोहन लाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया। किसको सुखा दिया, तो अपने संभागों को, संभागों को सुखा दिया। मतलब 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया, तो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। देखो मोहनलाल सुखाड़िया आया, उसने क्या कर दिया, तो सुखा दिया। सुखा दिया से मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात 1987 में कौन है, तो 1987 में आए थे हरिदेव जोशी, ठीक है। फिर से क्या कर दिया कि हरा भरा कर दिया। हरा भरा से हरिदेव जोशी, कौन आए थे, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने क्या किया, तो जोश जोश में हरा कर दिया। हरा का मतलब क्या है कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। हमें क्या ध्यान रखना है, देखो दोनों आराम से याद हो सकते हैं। 1962 में सबसे पहले तो हीरालाल शास्त्री द्वारा कब प्रारंभ किया गया, तो 30 मार्च 1949 को। उससे क्या किया, तो हरिदेव जोशी है। हरिदेव जोशी से पहले मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया, सुखा दिया। किसको, संभागीय व्यवस्था को। कब सुखा दिया, तो 1962 में। उसके पश्चात कौन है, हरिदेव जोशी है। हरिदेव जोशी ने क्या किया, तो फिर से जोश जोश में हरा कर दिया। हरा का मतलब क्या, कि उसे पुनः प्रारंभ कर दिया। कब किया, 1987 में। और एक नया संभाग बनाया। नया संभाग कौन सा बनाया, तो छठा संभाग बनाया। 5 संभाग तो यहाँ हो गए, एक बार इसे उतार दीजिए। यहाँ पर कितने संभाग हो गए, 5 संभाग। और अगला संभाग कौन बनाएगा, तो अगला संभाग बना रहे अपने हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने एक नया संभाग बनाया। कौन सा बनाया, तो 7वां संभाग बनाया। छठा संभाग कौन सा बनाया, छठा संभाग बनाया था आपने अजमेर। देखो कितने संभाग हो गए, तो 6 संभाग हो गए।
पहले की ट्रिक क्या हो गई, ज जो बी, तो जयपुर जोधपुर बीकानेर, यू के मतलब उदयपुर कोटा। और छठा संभाग किसने बनाया, तो छठा संभाग बनाया अपने हरिदेव जोशी ने। और सातवां संभाग बनाएंगे अब कौन बनाएंगे, तो 2005 में 2005 में कौन आए थे, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या किया, तो द्वारा सातवां संभाग भरतपुर किसे बनाया गया, तो सातवां संभाग भरतपुर बनाया गया। सातवां संभाग किसे बनाया, तो भरतपुर को बनाया गया। हमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले संभागीय व्यवस्था के बारे में, संभागीय व्यवस्था किसने प्रारंभ की, कब की, उसके पश्चात किसने बंद किया, किसने प्रारंभ किया। तो छठा संभाग किसने बनाया, सातवां संभाग किसने बनाया, सातवां संभाग को बनाया 2005 में, किसने बनाया, वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। कौन सा संभाग बनाया गया, सातवां संभाग कौन सा था, तो सातवां संभाग था अपने भरतपुर, ठीक है। भरतपुर संभाग हो गया सातवां संभाग। उसके पश्चात अपने 7 अगस्त की बात है, कब की बात है, तो 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को कौन थे मुख्यमंत्री, तो अपने जादूगर साहब श्रीमान अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत द्वारा क्या किया गया, तो द्वारा 3 नए संभाग गठित किए गए। ठीक है, कितने संभाग बनाए गए नए, तो 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से, तो पहला संभाग होगा बांसवाड़ा। दूसरा संभाग हो गया सिक्का। और तीसरा कौन सा हो गया, तो पाली, ठीक है। अब इन सब की ट्रिक क्या होगी, तो सबकी ट्रिक हो गई यहाँ पर। इन सब की ट्रिक क्या हो गई, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमने लिखा था ज जो बी, ठीक है। और यू के, जो बी के तक तो हमने पहले लिखा था, लेकिन उसके पश्चात नए संभाग बनाए। तो हम क्या याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो कितने थे, 5 संभाग थे, 2 और बने, तो 2 कब बने, अब जो है अब लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 नए संभाग बने तो अब हो गया, अब से अ से अजमेर और ब से भरतपुर, ठीक है। अब हो गया, अब के बाद में अब वर्तमान में और कितने बना दिए, 3 बना दिए, उनके लिए क्या करेंगे, बासीपा, ठीक है। अब और ये बासीपा कितने संभाग हो गए, तो जो भी के तो सबसे पहले 5 बनाए, ठीक है। ये एक साथ बनाए थे। ये कब बनाए, तो ये बनाए थे अपने 30 मार्च 1949 को, ठीक है। और अजमेर संभाग कब बनाया गया, तो अजमेर संभाग 1987 में, 1987 में। और भरतपुर संभाग कब बनाया गया, तो 2005 में। और बांसवाड़ा सीकर पाली कब बनाया गया, 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। भरतपुर संभाग कब बनाया गया, तो 2005 को। और बासीपा ये तीनों एक साथ बने, कब बने, तो 7 अगस्त 2023 को। इन सबको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, तो इनसे आगे कौन कौन से संभाग है, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बांसवाड़ा, सीकर, पाली, इन संभागों में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, तो कल पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक
शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।